हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की इस वीडियो में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपका जो सबसे वीक इंग्लिश में आपका बहुत सारे बच्चों का सबसे वीक पॉइंट जो होता है, सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो आपका होता है वो आपका PQRS। मैंने आपको PQRS देखो, मैंने आपको क्लोज टेस्ट के ऊपर जो है एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि क्लोज टेस्ट कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, क्लोज टेस्ट में आप कैसे फुल आउट ऑफ फुल आप कर सकते हो। जहाँ पे मैंने आपको 6 स्टेप्स बताया, 6 स्टेप्स, बस ये 6 स्टेप्स अगर आप 110% ऑथेंटिक है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आप 5 में 5 आप क्लोज टेस्ट सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और एसएससी स्टेनो में आपके 5 × 3 मतलब टोटल 15 मार्क्स सिर्फ आपके क्लोज टेस्ट से बनते हैं। तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप चैनल पे जाओ, जाकर के वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपका जो है मैराथन स्टार्ट कर दिया है, जहां पे मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, जहां पे आपको बेस्ट अप्रोच बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो वो आप उससे भी जुड़ जाओ। आज की जो है आपका सेकंड, आपका जो मोस्ट वीकनेस आपका पोर्शन इंग्लिश के लिए होता है, जो बच्चों का होता है PQRS जो आपका पैराजंबल। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर पैराजंबल कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पैराजंबल के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूं मैं, और बहुत ध्यान से देखना, एंड तक वीडियो को देखना है, क्योंकि हर एक स्टेप मैं 12 स्टेप आपको बताने वाला हूं। ये जो आपका स्टेप है, इस स्टेप में आपका एकदम से कभी भी आपको PQRS आप गलत नहीं करोगे। आपको सही डायरेक्शन चाहिए आपको उसे सॉल्व करने का कि क्या क्या अप्रोच हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहली बार आपको यहाँ से एकदम से बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा PQRS सॉल्व करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक स्टेप को। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, PQRS को टैकल करने का सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए, जो स्टेप 1, वो आपको सेंटेंस को पकड़ना। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वो आपका फर्स्ट सेंटेंस को आपको फाइंड करना आना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा होगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या हो सकता है। तो देखो, अगर मैं बताऊं आपको, तो फर्स्ट सेंटेंस आपका कभी भी जो है वो प्रोनाउन से यूज, आपका प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता है। कभी भी प्रोनाउन से आपका फर्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि आपका जो है, आपका कभी भी प्रीपोजिशन से आपका जो है, प्रीपोजिशन से आपका बहुत कम केस में आपका ये आपका जो है फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपका एंड से, आपका कंजंक्शन एंड से, और से, या आपका अगर मैं बात करूं बट से, ये सबसे आपका बहुत कम, ना के बराबर आपका यहाँ पे आपको ये सबसे आपका ना के बराबर आपको सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपको फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं हो सकते हैं। तो सर फर्स्ट सेंटेंस अगर ये नहीं होंगे तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट सेंटेंस हमेशा आपका नेमिंग सब्जेक्ट होता है। नेमिंग सब्जेक्ट एकदम से अच्छे से ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, एकदम से 4 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूं। नेमिंग सब्जेक्ट आपका या आपका किसी प्लेस से शुरू होता है। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, आपका यहां से स्टार्ट होता है, इस प्लेस से। आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, बस आप कर जाओगे। अगर मैं बताऊं तो ये आपका नेमिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, या किसी प्लेस का नाम होना चाहिए, वहां से स्टार्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वंस अपॉन अ टाइम, इस टाइप के क्वेश्चन से आपका वंस अपॉन अ टाइम ये आपका हो गया, ये आपका सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है। जैसे देयर वाज, ये सब आपका सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है ना। इन अ सिटी, इस तरह से आपका एक फीलिंग देता है, वो एक तरह का एक स्टोरी बिल्ड करता है। तो वहां पे आपका हमेशा याद रखो कि नाउन से स्टार्ट होगा। सेंटेंस जो होगा वो आपका स्टार्ट जो होगा, वो फर्स्ट सेंटेंस वो आपका नाउन से स्टार्ट होगा। तो ये आपने पहला स्टेप देखा कि हम लोगों को कैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस पकड़ना है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 में, कि सेकंड स्टेप आपको क्या यूज करना है। अब देखो, अब आपने तो समझ लिया कि सर हाँ ठीक है, चलो हम लोग समझ गए कि फर्स्ट सेंटेंस कैसे पकड़ेंगे। तो अब बता दूं कि आप फाइनल सेंटेंस हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, कि किससे आपका सेंटेंस खत्म होगा। फाइनल सेंटेंस आपका किससे एंड होगा, वो आपका जो है सेंटेंस किससे एंड होगा। तो एंड होने का ट्रिक अगर मैं बताऊं तो कुछ क्लूज होते हैं, कुछ क्लूज वर्ड आपके क्लूज वर्ड होते हैं, जिसको आपको पकड़ करके चलना पड़ता है। वो क्लूज वर्ड्स आपके क्या होते हैं, जैसे आपका देयरफॉर, यहाँ पे आपका देयरफॉर हो गया, ये सब, इससे आपका सेंटेंस खत्म होगा। आपका सो से, आपका फाइनली से, आपका एज अ रिजल्ट से, ये सब आपका जो है आपका हैंस से, ये सब आपका ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस को खत्म करने में हेल्प करता है। तो ये आपको जो है ये सेंटेंस को जोड़ता है। कब, जब आपका सेंटेंस एंड होता है ना, तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो जहां पे भी ऐसे यूज किए जाएं वर्ड, आप समझ जाओ कि यहां से सेंटेंस खत्म होने वाला है। तो ये आपका सेकंड स्टेप, सेंटेंस कैसे एंड होता है वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग अब स्टेप नंबर 3 में। अब देखो, स्टेप 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 3 आपका बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो है, आपका ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 जो PQRS सॉल्व करने का, वो क्या है कि आपको प्रोनाउन को ट्रैक करना आना चाहिए। प्रोनाउन ट्रैकर, कि ये जो आप जो बच्चे ये समझ गए कि प्रोनाउन कैसे ट्रैक किया जाता है, उनके लिए PQRS एकदम से हलवा, एकदम पोस्टमार्टम हो जाएगा।
तो ये टेक्निक होता है। अगर बात करूँ सेंटेंस जो है आपका प्रोनाउन, खास करके अगर मान लो बॉयज़ है तो ही के साथ, लड़कियों के लिए इसी के साथ, आपका जो न्यूट्रल आपके जो चीज़ होते हैं नॉन लिविंग के लिए आपके इट के साथ, एनिमल्स वगैरह के लिए इट के साथ, उसके बाद आपका दीस हो गया, ये हो गया दीज हो गया, ये सब आपके दीज हो गया, दैट हो गया, ये सब आपका जो है इस तरह से, साथ ही साथ आपका सच हो गया, आपका जो ईट हो गया, ये सब जो मैंने बताया। तो ये आपका जो है इससे शुरू हो रहा है, तो आप चेक करो अगर सेंटेंस आपका इससे स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है, ए नंबर मान लो ऑप्शन इससे स्टार्ट हुआ, तो आपको हमेशा चेक करना है कि ये जो आपका आया है, ये जो आपका जो ही आया है, ये जो आपका यहाँ पे जो ही आया है, ये आपका जो यहाँ पे सी आया है, यहाँ पे जो इट आया है, दिस दैट आया है, वो किसके लिए आया है, वो आखिर किसके लिए आया है, ये आपको पता करना है कि वो किसके लिए आया है। तो हमेशा आप पाओगे कि ये जो है ये किसी ना किसी नाउन के लिए यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि जो प्रोनाउन होगा ना वो आपका उससे पहले जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका नाउन वाला होगा, उसके बाद ही आपका प्रोनाउन यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग टिप लगा करके हम लोग प्रोनाउन की हेल्प से हम लोग सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो स्टेप नंबर अगर 4 मैं बताऊं, स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप नंबर 4 अगर मैं बताऊं तो आपका वर्ब का जो है वो टाइमलाइन, वर्ब का टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है कि वर्ब का जो टाइमलाइन क्या होता है। देखो एक सेंटेंस बनता है ना, वो एक अरेंजमेंट, एक फॉलो, उसके एक मेथड फॉलो करता है, वो आपका वर्ब का एक आपका मेथड फॉलो करता है। ये स्टोरी जो होता है ना वो स्टोरी बिल्ड होता है। जैसे क्या होता है कि कभी पास्ट से स्टार्ट हुआ, स्टोरी पास्ट से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में गई बात, प्रेजेंट में आपकी गई, और उसके बाद आपका क्या है फ्यूचर, उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी चेंजेस है, पास्ट वो कैसा था, प्रेजेंट में क्या है और उसका फ्यूचर क्या होगा। इस तरह से एक सीक्वेंस में आपका इंट्रोडक्शंस के थ्रू आपका फर्स्ट एक्शन, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन आपका एक्शन, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया जो आपका पास्ट में होगा। उसके बाद आपका क्या है, आपका नेक्स्ट जो है वो आपका एक्शन जो है प्रेजेंट में हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आएगा, ये फाइनल रिजल्ट आपका फ्यूचर में आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना होता है, एक ऑर्डर बनता है वर्ब का। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 5। अब देखो स्टेप नंबर 5 क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेप नंबर 5, अब जैसे स्टेप नंबर 5 मैंने आपको क्या बताया था कि आपका यहाँ से इस वर्ड से आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लो कभी आपका वर्ड से या हाउ एवर से, अगर हाउ एवर से सेंटेंस आपका ए नंबर आपका यहाँ वर्ड से आपका हाउ एवर से आपका स्टिल से अगर स्टार्ट है, मान लो ए नंबर ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट है, तो इससे हमेशा याद रखना कि इसके पहले आपको जो है सेंटेंस में आपका पॉजिटिव या फाइनल, ये पॉजिटिव सेंस देगा। इससे पहले का जो सेंटेंस होगा वो आपका पॉजिटिव या आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपका ये जो होते हैं ना ये वर्ड्स वो आपके नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे आपका मान लो पी नंबर ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है ही वर्कड, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है ही वर्कड, यहाँ पे ही वर्कड हार्ड। अगर मैं बात करूं ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे क्यू नंबर पे आपका लिखा हुआ है मान लो आपका यहाँ पे हाउ एवर, यहाँ पे देखो हाउ एवर। अगर मैं बात करूं हाउ एवर ये ही फेल्ड, अगर मैं बात करूं हाउ एवर ही फेल्ड द एग्जाम, हाउ एवर ही फेल्ड द एग्जाम, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑर्डर आपका क्या होगा, तो ये ऑर्डर देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको तो देखो हाउ एवर ही फेल्ड द एग्जाम, जबकि वो फेल हो गया एग्जाम, हाउ एवर ही फेल्ड द एग्जाम, जबकि मतलब वो क्या हुआ कि फेल हो गया। तो सबसे पहले इससे पहले आपका क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव सेंस, मतलब ये आपका हाउ एवर क्या किया यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिया कि वो जो है वो आपका एग्जाम में फेल हो गया। इससे पहले आपका एक पॉजिटिव सेंस होना चाहिए कि उसने कुछ तो किया होगा तभी ना उसके बाद वो फेल हुआ होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ एफर्ट तो लगाया होगा तभी ना वो फेल हुआ होगा। तो यहाँ पे ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया लेकिन फिर भी वो क्या हुआ आपका फेल हो गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, उससे पहले आपका पॉजिटिव सेंस, तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए पी और क्यू, पी और क्यू। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना होता है। स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपका जो स्टेप नंबर अगर मैं बताऊँ आप, अब ये जो आपका स्टेप नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है। स्टेप नंबर 6 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ऑप्शन एलिमिनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आपका यहाँ पे क्लोज टेस्ट हो या आपका PQRS हो। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे आपका दो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मान लो ए में लिखा हुआ है PQRS, बी में आपका लिखा हुआ है मान लो आपका QRSP, उसके बाद आपको लिखा हुआ है सी में मान लो लिखा हुआ है आपको PRQS, इस तरह से, और डी में आपको लिखा हुआ है मान लो आपको QSPR। तो आपको क्या करना होता है, तो आपको चेक करना है हमेशा। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको P वाला सेंटेंस को यूज करना है और फिर आपको Q वाला। अगर आप P वाला सेंटेंस यूज करो और P वाला आपका अरेंजमेंट सही नहीं हुआ तो ये भी P वाला गया और ये भी P वाला गया, क्योंकि अगर P से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और P में अगर वो सेंटेंस स्टार्ट होने के लायक नहीं है तो वो आपका दोनों कटेगा। उसी तरह से अगर आप Q वाला फिर देखो, Q वाला भी अगर मान लो नहीं हुआ तो आपका Q दोनों कटेगा। अगर सही होगा तो आपका 2 ऑप्शन तो गया, लेकिन 2 ही ऑप्शन में आपको 50-50 चेक करना पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रोल प्ले करता है कि आपका जो 50-50% का चांसेस आ जाता है जहां पे आपके सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें से आपका कोई एक आंसर होता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना आपको बहुत जरूरी है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे स्टेप नंबर आपका जो है 7, स्टेप नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ये भी स्टेप नंबर 7 जो है आपका यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक अपना मेमोरी आपका जो है मेंटल, आपका जो मेंटल ट्रिक है आपका, ये जो मेंटल ट्रिक है आपको ये मेंटल ट्रिक बनाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्टोरी एकदम से सिंपल स्टोरी दे दिया जाता है, कभी कभी कोई आपका इवेंट्स दे दिया जाता है, कभी कभी कोई इंसिडेंट दे
दे दिया जाता है, कभी कभी कोई आपका जो है प्रोग्राम्स वगैरह, कभी कभी कुछ क्या होता है कि आपका जो है वो आपका गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह के ऊपर बात की जाती है, कभी कभी जो है आपका इन्वायरमेंट के ऊपर बात की जाती है। तो इस तरह से आपको एक सेंस पकड़ना होता है कि ये जो स्टोरी बिल्ड हुआ है वो क्या होना चाहिए। तो आपको नरेट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको नरेट करना पड़ता है कि हाँ इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद तो इस तरह से आपको एक मेंटल आपको थिंकिंग भी रखना बहुत जरूरी है, तो जो आपको PQRS सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ऐसे आपके स्टेप्स को यूज़ करके हम लोग जो है PQRS को आपको ये जो आपको PQRS की जो प्रॉब्लम है, पैराजंबल्स की आपकी जो प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका जो मैंने आपको टिप्स बताया है, जो स्टेप्स बताया है, इस स्टेप्स को आप फॉलो करो, आपको देखना बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। आपको अगर मैं बात करूँ 200% आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा आपका सही होने का। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं आपके लिए SSC स्टेनो 2025 के लिए, SSC स्टेनो 2025 के लिए मैंने आपका जो है आपको मैं PQRS जो है मैराथन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपका 15 डेज 15 मैराथन स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपके पैसेज PQRS और क्लोज टेस्ट की तो स्टार्ट हो भी चुकी है, आप जाकर के देख सकते हो चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैनल है जो आपका जो 500+ सिलेक्शन दिलाने की मैंने जिद ठान ली है, तो ठान ली है। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि सर आप पहले क्यों नहीं मिले, आपका चैनल पहले क्यों नहीं मिला। बहुत ज़्यादा आपको जो पेड बैच वाले नहीं पढ़ा पाएंगे वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैंने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम लाया था, जहाँ पे बच्चे जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्किल की भी तैयारी करनी है, स्किल की भी अगर आपको तैयारी करनी है, तो आपका बहुत यूट्यूब पर पहली बार इसके इतिहास में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपका स्टेनो स्किल के लिए, जहाँ पे बेसिक प्लस एडवांस बहुत कम फीस में आपको करवाने में जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपके लिए एक बिग सरप्राइज आ रहा है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये आपका जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये आपका इतिहास बदल देगा। एकदम से ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका दिल खुश कर देगा, और इतना कम प्राइस में मैं रखने वाला हूँ कि बच्चों को जो पैसे लूट रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर मैं इतना कम प्राइस में, इतना लो प्राइस में रखूंगा कि बच्चों के लिए मैं रेवोल्यूशन ला दूंगा, उनके सिलेक्शन के लिए मैं एकदम से खड़ा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। आपके डेली बेसिस पे 1 शॉट वीडियो आती है, चाहे जीके जीएस हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी इंग्लिश की हो, सब कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखो। पूरा 44 शिफ्ट 2017 से 24 तक जितने भी बने हैं बेस्ट वे में, मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पोस्टमार्टम स्वाहा किया है, आप जाकर के वहां से भी देख लो। और इंग्लिश में अगर वीकनेस है तो जुड़ जाओ मेरे साथ, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम रगड़ दो। सिलेक्शन के लिए लड़ना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे अप्रोच के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।